हे दिस इज अश्विन पटेल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं 3 सेगमेंट। पहला होगा कोरोना अपडेट, जिसका मैटर आपने थंबनेल में देख लिया है, जो है बहुत ही भयानक खबर, कोरोना से भी भयानक खबर, जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे साइंस नॉलेज। उसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं आपको साइंस की, जो आपने स्कूल में पढ़ी तो है लेकिन आधी अधूरी पढ़ी है, और कुछ ऐसी बातें जो आपको 90% पता ही नहीं होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे बिजनेस नॉलेज, जिसमें हम बात करेंगे एलन मस्क के उस ट्वीट के बारे में, उस एक लाइन के बारे में जिसने उनकी कंपनी टेस्ला को हिला कर रख दिया है शेयर मार्केट में। उस लाइन को अमेरिका के सभी न्यूज़पेपर में पहले पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया। एलन मस्क जैसे इतने बड़े इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, किसी को समझ में नहीं आया। उसके अलावा बात करेंगे रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के नए पार्टनर, प्लस रतन टाटा के उस स्टेटमेंट के बारे में, प्लस अमेजॉन वेब सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन लेटर के बारे में। आइए जानते हैं। और ये जो मैटर्स हम आपको बता रहे हैं ना, दुनिया के मोस्ट इंपोर्टेंट मैटर्स को इकट्ठा करके, चुन चुन के इकट्ठा करके, उसके बाद बहुत ज़्यादा फिल्टर करके जो क्रीम बचती है वो आपको बता रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो वीडियो पूरा देखना। हर एक चीज़ चुन चुन के कवर की जाती है, तो हर एक चीज़ आपके बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। कोरोना का अटैक पूरी दुनिया पर तो हुआ ही है, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में एक और अटैक शुरू हो गया है, और वो है साइबर अटैक। दुनिया भर की बड़ी बड़ी मेडिकल एजेंसीज के कोरोना रिसर्च डेटा को हैक किया जा रहा है, और इसमें अमेरिका भी नहीं बच पाया है। WHO के 2712 एम्प्लॉयज़ के मेल आईडी पासवर्ड को चोरी करके सार्वजनिक कर दिया गया है, और इस बार भी पूरा डाउट वहीं पर जा रहा है, हाँ वहीं पर जहां पर आप सोच रहे हो, चाइना। और अब अमेरिका का गुस्सा हद पार कर रहा है, और क्यों ना करे। ऐसे वक्त में कौन है ये लोग जो इंसानियत के साथ खेल रहे हैं। दुनिया के सभी देश अभी जैसे तैसे करके अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में हैकर अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और इनका मकसद होता है कोरोना रिसर्च के डेटा को चोरी कर लिया जाए या तो फिर मिटा दिया जाए। कौन कर सकता है इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है वैसे, लेकिन शक का शक एक ही जगह पर अटका हुआ है। आज तक हम लोग ये समझ रहे थे कि ये जो वायरस है वो बहुत स्ट्रांग है, जो हमको पछाड़ रहा है, हमसे जीत रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी है ही नहीं। एक्चुअली उसका आधा काम तो हम इंसान ही कर देते हैं, हमारे ही लोग आधा काम कर देते हैं। लड़े तो लड़े किससे, इधर तो घर वाले ही दुश्मन बन के बैठे हैं। डू यू नो दैट वाटर कैन बॉयल एंड फ्रीज एट द सेम टाइम। हमें बचपन से ये सिखाया गया है, ये पढ़ाया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन आपको पता है ये बात आधी है। अगर प्रेशर 1.01 बार हुआ तभी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा। अब ये बात पूरी हुई। अगर प्रेशर को कम किया जाए तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे आएगा। मतलब प्रेशर को कम करके हम पानी को 50 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉयल कर सकते हैं। 50 छोड़ो यार, 0.01 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी को बॉयल किया जा सकता है। शॉक लगाना लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। और उससे बड़ी बात सुनो, आपको ये तो पता ही है कि किसी भी सब्सटेंस के 3 फेज यानी कि लिक्विड, गैस एंड वेपर होते हैं। ये तीनों एक साथ आ सकते हैं क्या? एग्जाम्पल के तौर पे पानी ले लो। ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पर उस जगह पर पानी लिक्विड फॉर्म में भी हो, बर्फ़ के फॉर्म में भी हो, और उसी टाइम पर पानी उबल भी रहा हो। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। जिस पॉइंट पर ऐसा होता है ना, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ये मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं। अभी हम पानी का एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है प्रेशर पर। प्रेशर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे पानी कम टेम्परेचर पर उबल जाएगा। प्रेशर कम करते करते एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पर पानी उबल भी रहा होगा, बर्फ भी बन रहा होगा और लिक्विड भी होगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये पानी का ट्रिपल पॉइंट है। जब टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर 0.611 किलो पास्कल होगा, तब ये सीन आप देख सकते हैं। आपको पता है कि बिल्ली जो होती है उनकी एक स्पेशलिटी है कि वो कहीं से भी गिरे लेकिन लैंड अपने पैरों पर ही करेगी। मतलब अगर हम कहीं से गिरते हैं तो पीठ के बल गिर सकते हैं, सिर के बल गिर सकते हैं। हम में वो एबिलिटी नहीं है कि उतने ड्यूरेशन में, गिरने वाले ड्यूरेशन में हम लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। बिल्ली अगर बिल्कुल कम हाइट से भी गिरती है ना, अगर उल्टी भी गिरती है, लेकिन नीचे टच होने से पहले वो प्रॉपर पोजीशन में आ ही जाएगी। उसमें गजब का सेंस होता है।
वो समझ जाती है कि टच होने से पहले उसके पास एग्जैक्टली कितना वक्त है, उसे कितना डिग्री घूमना पड़ेगा और एग्जैक्टली कब घूमना पड़ेगा। ये सारे कैलकुलेशन उसके दिमाग में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं। है ना मजेदार बात। चींटी, जिनको आप ऑलवेज चलते हुए ही देखते हो, एक सर्वे के मुताबिक चींटी हर 12 घंटे में 8 मिनट के लिए रेस्ट लेती है। हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कौन सा होता है जानते हो? हमारे डोले शोले नहीं, हमारी जबान। ये होता है हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग मसल। और एक मजेदार बात सुनो, जब मून चांद एग्जैक्ट आपके सर पर होगा तब वजन करना अपना, उस टाइम पर आपका वजन थोड़ा सा कम दिखाएगा, बाद में वैसा का वैसा हो जाएगा, लेकिन उस मूवमेंट पर आपका वजन थोड़ा सा कम शो होगा। तो आपने कभी ये बात मार्क की है, हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उनके नाम को गौर से देखा है कभी? अब देखना, सबका नाम जिस लेटर से शुरू होता है उसी लेटर से पूरा भी होता है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अमेरिका। हाँ, उसके 2 टुकड़े हैं, नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन नाम था अमेरिका। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है बिजनेस नॉलेज। सबसे पहले बात करते हैं एलन मस्क की। कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि अमेरिका को आज़ाद कर दो, लोगों के ऊपर छोड़ दो, उनको जो करना है वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। सरकार को मतलब ऐसा हुक्म नहीं करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए लोगों के बाहर निकलने से। अब एलन मस्क जैसे इंसान ऐसा सजेशन कैसे दे सकते हैं? आप भी समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया था कि हमारी कंपनी के जो शेयर है उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है हमारे शेयर। अब ऐसा कोई अपनी कंपनी के लिए क्यों कहेगा? और एक ट्वीट सुनूंगा कि मैं सारे की सारी प्रॉपर्टीज बेचने जा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं रखूंगा अपने पास। अब ऐसे ट्वीट करने के लिए तो कर दिए भाई साहब ने, लेकिन हो गया है बहुत बड़ा नुकसान। कंपनी की मार्केट वैल्यू $20 बिलियन तक कम हुई है, खास करके उनकी इस लाइन की वजह से कि हमारी कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इससे हम जान सकते हैं कि शेयर मार्केट कितना सेंसिटिव है। आपकी एक लाइन, एक ट्वीट कंपनी के शेयर्स को ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं। Amazon वेब सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट एंड सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर टिम ब्रे ने 1 मई को कंपनी छोड़ दी। उन्होंने लिखा कि कंपनी द्वारा गोदामों में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए सही इंतजाम नहीं होने का विरोध कर रहे एम्प्लॉयज को निकालने के बाद वो बहुत टूट चुके थे और इसलिए उन्होंने भी कंपनी को छोड़ दिया। हालांकि इससे ब्रे को $10 लाख का नुकसान हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। रतन टाटा को लेकर एक अखबार ने उनके फोटो के साथ ये छाप दिया कि रतन टाटा ने कहा है कि 2020 जीवित रहने का साल है, लाभ हानि का टेंशन छोड़ो। लेकिन रतन टाटा ने कहा कि किसी भी बयान के साथ मेरी फोटो होना ये गारंटी नहीं देता है कि वो बयान मैंने दिया है, और ये खबर पूरी की पूरी झूठी है। मैंने ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने बताया है कि अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक 5,655.75 करोड़ में जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदेगी और इसी के साथ मोटा भाई के जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू 4.90 लाख करोड़ और एंटरप्राइज वैल्यू 5.15 लाख करोड़ हो जाएगी। वैसे आपको याद होगा कि इससे पहले फेसबुक ने भी 5.7 अरब डॉलर यानी कि 43,574 करोड़ में जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदने का अनाउंसमेंट किया था। लगता है कि मोटा भाई कुछ बड़ा करने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में गिरावट के बाद एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के दाम 23% घट गए हैं। ऑयल मार्केट में जो बवाल चल रहा है वो आप जानते ही होंगे। वो ट्रांसपोर्टेशन बंद हुए तो फिर उस चक्कर में फ्यूल की बिक्री कम हो गई और सामने ऑयल कंपनीज जो है जो प्रोडक्शन कर दिए उन्होंने प्रोडक्शन बंद नहीं किया और हुआ यूँ कि अब स्टॉक इतना हो गया कि रखने की जगह नहीं है और डिमांड और प्रोडक्शन का जो सिस्टम था वो पूरा साइकिल ही टूट गया और प्राइस भी टूटी। और अब प्रोडक्शन बंद क्यों नहीं किया गया उनका भी एक लॉजिकल रीज़न है, प्रैक्टिकल रीज़न है। क्रूड ऑयल को पंप करके निकाला जाता है ज़मीन से, आपको पता होगा, तो एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है जिससे ऑयल बाहर आता है। प्रोडक्शन रोकने के लिए उस प्रेशर को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ऑयल नीचे चला जाएगा और फिर से जब निकालना होगा तो फिर से वो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा और ये जो काम है उसमें खर्चा भी आता है, वो काम रिस्की है, सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। तो ये ना करना पड़े इसलिए उन्होंने कंपनीज ने ऑयल निकालने का जो प्रोसेस है वो बंद नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम वो पेट्रोल की टंकी में से पेट्रोल पाइप से खींच के निकालते हैं तो हम जो प्रेशर क्रिएट करते हैं तो फिर अपने आप पेट्रोल निकलते जाता है। बिल्कुल ये ऐसा ही सिस्टम है। तो उस चक्कर में काफ़ी बवालें हुई है। अमेरिका ने भी फोर्स किया है कि अगर आप नहीं बंद करोगे तो हम वहाँ से हमारी आर्मी को भी हटा लेंगे।
लॉकडाउन पता नहीं अब क्या क्या दिन दिखाएगा, सब कुछ सिस्टम टूट रहा है। एनीवे, हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ फिर से वैसा का वैसा हो जाए, इनफैक्ट और अच्छा हो जाए। ओके देन, ये थी आज की बातें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर कुछ कहना चाहते हैं डायरेक्ट तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। जी चिल्स के फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे ही आज के तीनों सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट सबसे अच्छा लगा आपको, वो कमेंट करके बताना। हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ और मीनिंगफुल बातों के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।